गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 15 अक्टूबर है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ का शीर्षक है हाथ छीन लिए गए। जीवन मुक्ति विवेक 12, 14, 15। 12 अक्टूबर को भी जीवन मुक्ति विवेक पौरुष को लेकर महर्षि ने बताया। कल वाले पृष्ठ में साधना का आनंद स्वस्थता में है और आज उसी पौरुष के संबंध में एक कथा के माध्यम से महर्षि बताने जा रहे हैं। तो वो क्रमशः पृष्ठ हैं 283, 284, 285। यानी जीवन मुक्ति विवेक में वशिष्ठ जी ने राम जी को पौरुष को लेकर वहाँ अनेक कथाओं के माध्यम से वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि अपने को जान लो। राम जी गुरु जी हैं वशिष्ठ जी राम जी के। हे राम जी, आपको ये जो वैराग्य हुआ है तो इस वैराग्य के ठाकुर जी कब देते हैं वैराग्य? जब अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो अब जो है पौरुष करना है। पौरुष किस बात का? तो पौरुष वही है भगवान राम के लिए तो ये लीला है, पर जो हम लोग हैं हमारे लिए पौरुष क्या है? अगर वैराग्य वाली भूमिका आ गई जो कि बहुत कठिन है, तो उसके बाद शास्त्रों का श्रवण मनन निध्यासन, सद्गुरु के पास जाकर श्रवण मनन निध्यासन। पर ये जो पौरुष है वेदांत का पौरुष, यानी ये जो साधना है, इस साधना में लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो जो वैराग्य है, आज के पृष्ठ में महर्षि बताएंगे कि अहम अगर बना हुआ है तो सब पे पानी फिर जाता है। तम गयो रवि उदय से, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। तो ये जो अभिमान है, अहम है, ये जो है किए कराए पे पानी फेर देता है। तो इसके लिए फिर ऋषियों ने बड़ा अनुसंधान किया कि ये अहम तो मानो पीछा छोड़ता ही नहीं। तो भक्ति ग्रंथ में इसलिए लाया कि राम भैया अभी 15 दिन से सुना रहे हैं, आज 15वां दिन है और उसके पहले भी 1 महीना जब आचार्य जी आए हुए थे, तो इसी ग्रंथ के माध्यम से बहुत सरल करके और कथाओं के माध्यम से, तो भक्ति सिद्धांत जो है रूप गोस्वामी जी ने बड़ा एक रिसर्च कहना चाहिए, 4 विभाग किए पूरी भक्ति को समझने के लिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अहम को विगलित करने के लिए ऋषियों का अनुसंधान है कि भक्ति से बढ़कर और कोई साधना नहीं। तो
उसी संदर्भ में ये बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो चल रहा है, ये ग्रंथ जिसको चला रहे हैं राम भैया, रूप गोस्वामी जी ने दिशाओं के अनुसार 4 विभाग किए। तो दिशाएं जब भी चारों दिशाओं को गिनाते हैं तो पूर्व से लेते हैं और क्लॉकवाइज, यानी पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। तो पूर्व विभाग में 4 खंड हैं। इसी प्रकार उसको लहरी कह दिया। जैसे सिंधु है ना, भक्ति रसामृत सिंधु, तो सिंधु यानी समुद्र में तो लहरें उठती हैं। तो पूर्व विभाग में 4 लहरों का वर्णन किया, दक्षिण में भी, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में। उत्तर विभाग में आते आते 9 लहरें। तो ये जो 4 लहरें पूर्व विभाग में, जो प्रथम खंड है इस ग्रंथ का, भक्ति रसामृत सिंधु का, तो 4 लहरों में सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। सामान्य भक्ति का निरूपण बहुत पहले हो चुका था। साधन भक्ति का निरूपण चल रहा था, वो भी पूरा हो गया। अब ये भाव भक्ति जो है और इसके बाद प्रेम भक्ति, तो प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति, ये धीरे 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 जीवन में जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं वो आती है। और अभी जो कल प्रसंग को जहाँ विराम दिया राम भैया ने, वहाँ 9 लक्षणों का वर्णन किया। वो महाराज जी को बहुत प्रिय था वो श्लोक, जिसका कल 9 लक्षणों का वर्णन किया है। अब उन्हीं 9 लक्षणों को एक एक करके विस्तार में जैसे जैसे आएंगे, प्रतिपदा, सप्तमी, द्वादशी, तो उसी प्रसंग को आगे लेंगे। तो ये जो भाव भक्ति जिसका पर्यवसान प्रेमा भक्ति में होता है, ये मिली कैसे? साधन के द्वारा, यानी पौरुष। और साधन के अतिरिक्त जब देखते हैं ठाकुर जी कि ये साधना कर रहा है, तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। और इतना ही नहीं, ठाकुर जी तो कृपा कर ही रहे हैं, उनकी कृपा तो हर क्षण बरस रही है, पर माध्यम बनाते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों को। तो भक्त भी जो हैं वो इस साधक पे कृपा करते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं, हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, न किसी को बुला रहे हैं कि आप आओ, अपने आप फ़ोन करके, ये ठाकुर जी की कृपा है। प्रेमेश्वरानंद जी कह रहे हैं हम आएंगे, रुकेंगे। दत्ता अवधूत जी कह रहे हैं फ़ोन आ रहा है, हम गोपालगढ़ रुकना चाह रहे हैं, 7 दिन के लिए आएंगे। रमणानंद जी, पूरी व्यवस्था स्वामी सच्चिदानंद जी ने कर दी थी, क्योंकि 4-5 साल पहले जब आए थे, पूरी गीता पर प्रवचन हुए थे, चातुर्मास्य, तो अधिक मास था, तो 3 महीने का चातुर्मास्य था, तो उसमें वहीं आश्रम में ही रुके थे। तो वही उनका कमरा और वही सब पूरी व्यवस्था कर दी थी, पर उनका फ़ोन आया कि हम गोपालगढ़ रुकेंगे। तो भक्तों के माध्यम से भी ठाकुर जी जो हैं वे कृपा करते हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा हुई, कैसे कैसे संत आए जिन्होंने संन्यास दिया, स्वामी गिरीशानंद जी को, निरंजनानंद जी। बहुत कम यहाँ इधर तो इनका दर्शन हमको तो कई वर्षों बाद हुआ, जब उनके गुरुजी आश्रम में रुके थे तब आए थे। तो ऐसे ऐसे पहुँचे हुए संत, उनकी भी कृपा प्राप्त होती है। कैसे होती है? जब हम अपना संबंध बनाएंगे। संबंध हमको बनाना पड़ेगा। ये क्यों संबंध बनाया जा रहा है? अहम को मिटाने के लिए। क्योंकि जो अहंकारी व्यक्ति होगा वो संबंध इसलिए नहीं बनाएगा कि उसको लगता है कि हमको क्यों झुकना है किसी के सामने। ये जो राजेंद्र खेतान की पुत्री वंदना आती है,
तो हमको तो नहीं पता था कि वो किनको अपना गुरु मानती है, पर ये आंध्र के महात्मा हैं। नाम तो उनका कुछ और है, पर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में प्रोटोप्लाज्म करके एक ऐसी इकाई है जिससे फिर पूरा शरीर बनता है। तो प्रोटोप्लाज्म उन्होंने अपना नाम रखा है। अभी है उनका शरीर, बीमार चल रहे हैं। यहाँ गोपालगढ़ भी आए थे जब स्वस्थ थे तब। तो मैं घटना सुना रहा हूँ दक्षिण की। दक्षिण में हम जहाँ रहते थे, रमण आश्रम में, कुटिया हमको मिली हुई थी। बहुत सारी कुटियाएँ हैं वहाँ। तो एक कुटिया छोड़ के उसके आगे की कुटिया में उनके वंदना के गुरुजी रुके हुए थे। हम नहीं जान रहे हैं कि कौन है क्या है। आते रहते हैं वहाँ, महंत संत लोग रुकते हैं। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी साधना में लगा है, उसको इससे क्या मतलब कि कौन क्या है। और वहाँ बड़ी भीड़ रहती थी उनके उसमें कुटिया में। फिर बाद में लोगों ने ये भी बताया कि उनका प्रवचन चल रहा है। तो हमारी कोई रुचि नहीं हुई, क्योंकि हम अपनी साधना जो महर्षि ने बताई है वो हम अपना कर रहे थे। जो प्रवचन तो होते ही रहते हैं। अब वृंदावन में कितने प्रवचन, कितनी कथाएं हो रही है, कहाँ कहाँ जाओगे। तो संक्षेप में ये महात्मा जी को पता लगा हमारे बारे में, और उनको जब महर्षि के नाम का पता लगा कि इनके शिष्य हैं, तो चूँकि वंदना को जानते थे, वो वंदना का संबंध महर्षि से है, उनको पता था। हम भले उनकी कुटिया में नहीं गए उनके दर्शन करने, पर हमने देखा एक दिन हाथ में 2 सेब लेके और वे हमारी कुटिया में आए। हमने तुरंत प्रणाम किया, उनको बैठाया। तब उन्होंने चर्चा करी कि आप वंदना को जानते हैं। मैंने कहा हाँ। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो अहम है, इस अहम को विगलित करने का, देखिए उनसे हमने सीखा। वो हमारे से बड़े हैं, उम्र में भी, ज्ञान में भी, है ना। उनके प्रवचन चल रहे हैं, दसियों लोग उनके दर्शन करने आ रहे हैं, वो हमारे बगल में रह रहे हैं। पर हमारे मन में ये नहीं हुआ कि हम वहाँ जावें, उनसे कुछ सीखें। कल रामकृष्ण परमहंस जी की बात सुना रहे थे राम भैया अपने प्रवचन में। उनकी विशेषता थी कि वो अपने में कोई विशेषता रखते ही नहीं थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को मिलने चले गए। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे ब्रह्म समाज वाले, उनको मिलने चले गए। वो तो स्वयं, उनको शरीर का भान नहीं रहता था। तो जब उनको देवेंद्र ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी के द्वारा ब्रह्म समाज के किसी उत्सव का निमंत्रण दिया गया, तो वे तो जरूर पहुंच जाते। पर उन्होंने कहा कि भाई ये जो हैं, इनको अपने कपड़ों वगैरह का भी ख्याल नहीं रहता, तो ज़रा भले आवे उत्सव में, पर उसका थोड़ा ध्यान रखें। यानी कपड़े भी मेले कुचैले ना हो। और समाधि में तो पता ही नहीं है कपड़े, यानी धोती छूट गई तो छूट गई। तो इस प्रकार से वो जब टिप्पणी सुनी रामकृष्ण परमहंस ने, तो बोले कि भाई ये तो मेरे वश में नहीं है। फिर वो नहीं गए। परंतु उनकी विशेषता ये थी कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, वहाँ वो चले जाते थे। अहम को मिटाने का अभी वो जो श्लोक महर्षि का बड़ा प्रिय है, तो उसकी चर्चा आज भी वो करेंगे। फिर एक एक को विस्तार में बताएंगे। तो 9 चिन्ह, 9 लक्षण बताए हैं जो कि धीरे धीरे भक्ति करने वाले में प्रकट होते हैं। और उसके लिए हमको ये सामान्य भक्ति और साधन भक्ति करनी पड़ेगी। और जब सामान्य भक्ति, साधन भक्ति करेंगे, जिसका बड़ा विचार विस्तार में हो चुका है, तब जाके ये
भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति जीवन में आती है। और ये करती क्या है, अहम को विगलित कर देती है। तो आज आप देखें जो महर्षि सुना रहे हैं, कथा प्रसंग तो 2-3 मिनट में पूरा हो जाएगा, पर इसके पीछे जो भाव है महर्षि का, हाथ छीन लिए गए, ये अहंकारी व्यक्ति था। इसको वैराग्य तो हुआ, पर वैराग्य होने के बावजूद भी अहम उसका इतना कड़ा था कि घर छोड़ दिया है। अब घर जब छोड़ दिया है तो या तो जैसे अन्न क्षेत्र वगैरह वहाँ जाके अपनी लाइन में लगो, वहाँ से ले लो, अथवा भिक्षा मांग के खा लो। तो पुराने समय की बात है, आज भी कुछ ऐसे हैं संत लोग जो जाते हैं भिक्षा करने। समय बदल गया है तो इसीलिए अन्न क्षेत्र जगह जगह पे कि भाई अब जहाँ जाओगे घर में पता नहीं कैसा है, प्याज है, लहसुन है, सब प्रकार का, तो अन्न क्षेत्र में महात्मा लोग अपना जाके ले लेते हैं। पर ये जो व्यक्ति था, अभी देखिए महर्षि बता रहे हैं, हमको एक सज्जन ने कथा सुनाई। कोई सज्जन घर से त्याग वैराग्य का भाव लेकर निकले, उनको जाकर मांगने में शर्म आए। भीतर वैराग्य नहीं था। देखिए, बाहरी वैराग्य और भीतरी वैराग्य। घर से त्याग वैराग्य का भाव लेकर निकले, पर वो जो भाव लेकर निकले वो फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि भीतर वैराग्य नहीं था। भीतर वैराग्य का अर्थ क्या होता है? वैराग्य में भूख लगने पर अन्न मांग लेना भी अहम को छुड़ाने वाला है। संन्यास देके गुरु कहते हैं भिक्षा मांग के लाओ हमारे लिए। क्यों? उसका शिष्य का अहम छुड़वाना है। वो जाएगा भिक्षा मांगने। अभी अभी हमने एक पुस्तक दी शर्मा जी को, सबके प्रिय सबके हितकारी। उसमें हितदास जी ने वर्णन किया है कि महर्षि ने भेजा कि भिक्षा लेके आओ, तो वो भी बड़े संकोचित है। तो वो किस लिए भेजते हैं कि अहम हमारा निकलना चाहिए। तो वैराग्य में भूख लगने पर अन्न मांग लेना भी अहम को छुड़ाने वाला है। उन्होंने बहुत बढ़िया चित्रण किया है महर्षि की कृपा का, उनके जीवन में कैसे कैसे महर्षि ने कृपा की। छोटी सी पुस्तक है, पढ़ने लायक। शर्मा जी ने तो 2 बार पढ़ ली, पता नहीं 3 बार भी पढ़ ली होगी। प्यास लगने पर पानी मांग लेना भी अहम भाव से छुड़ाने वाला है। अब हकीकत क्या है? अगले वाक्य में कह रहे हैं, कभी कभी तो अहम भाव बड़ा दुख देता है। ये इसी पंक्ति को बताने के लिए आगे की कथा है, क्योंकि ये जो अहम भाव था उनको जाकर मांगने में शर्म आवे। तो ये क्यों आवे? क्योंकि मैं इतने बड़े परिवार का, है ना, इतने बड़े कुल का, और मैं जाके मांगूं, उनको जाकर मांगने में शर्म आवे। तो कभी कभी तो ये जो अहम भाव है ये बड़ा दुख देता है। पर उनके साथ ठाकुर जी ने क्या लीला करी सुनिए। तो वह सज्जन पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। घर से त्याग वैराग्य का भाव लेकर निकले, पर अब पेड़ के नीचे जाकर बैठने से थोड़ी काम चलेगा। पर देखिए ठाकुर जी भी ऐसी ऐसी लीला करते हैं। वहाँ अपना आसन जमा लिया। लोग देखते कि यह सज्जन पेड़ के नीचे से उठते ही नहीं है। भाई लोगों की दृष्टि गई कि भाई ये जो है कल आया है ना, आज 24 घंटे हो गए, तो कहीं उठ के गया ही नहीं, वहीं पेड़ के नीचे बैठा है। तो स्वाभाविक है गांव के लोग कोई भोजन लाकर खिला देता। अब हुआ क्या कि दया आती है लोगों को, लगता है कि कोई वैराग्य करके आया है घर से, तो ठीक है। जब धीरे धीरे गांव में बात फैलने लगी, तब उनके लिए वहीं
वहीं मतलब पेड़ के नीचे ही जहाँ वो जाकर बैठ गए, है ना, वहाँ से उठे नहीं, वहाँ अपना आसन जमा लिया। तो इतना तो उन्होंने किया। तो अब उसका परिणाम क्या हुआ, तब उनके लिए वहीं दूध भी आने लगा, रबड़ी मलाई भी आने लगी, मिठाई वगैरह भी आने लगी। अब वो जो त्याग वैराग्य का भाव लेकर निकले थे, उन्होंने देखा कि भाई ठीक ही है, हम जब यहाँ बैठे रहे, आसन जमा लिया, तब जाके ठाकुर जी ने ये व्यवस्था करी है। तो वह पेड़ के नीचे बैठकर खूब मज़े से खाते पीते और बड़ी मस्ती से रहते, जो भी है अपना छप वप करते होंगे। पर मुख्य बात महाराज जी को ये बतानी है कि उनको वो जो मांगने में शर्म आई, और कभी कभी ये अहम भाव बड़ा दुख देता है, तो अब ये अहम भाव उसने दुख नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सब व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी, पर आगे जाके दुख देगा। आगे क्या हुआ? थोड़े दिनों के बाद गांव में चोरी हुई। चोरों ने सोचा वही साधु जो कहीं जाता नहीं, तो उसकी कुटिया के पास माल छिपा दिया जाए तो किसी को पता नहीं लगेगा। तो इनकी तो पहले से ही प्लानिंग होती है, और उन्होंने ऐसा ही किया। अब ये भी बड़े खोजी होते हैं पुलिस वाले भी, तो धीरे धीरे पुलिस को पता लगा और बाबा जी की कुटिया की दीवार में से वह माल निकाला। वो माल निकल गया। भाई चोरी गांव में हुई और माल कहाँ निकला? बाबा जी की कुटिया में। पता लग गया कि बाबा जी क्या है, कौन है। बाबा जी पकड़े गए। अब बेचारे बाबा जी ने तो चोरी नहीं करी, चोरी तो चोरों ने करी, परंतु बाबा जी पकड़े गए। यहाँ जो कहा कि धीरे धीरे पुलिस को पता लगा, कल आप लोग गए थे फोगला आश्रम में, वहाँ पर ये इंतजाम किया गया था कृपा विलास वालों के, हर वर्ष करते हैं। तो ये एक संत शर्मा जी, आपने दर्शन किए क्या सत्यानंद जी के? हाँ। तो इनके ठाकुर जी को, ये हरिद्वार गए हुए थे और अपने ब्रह्मचारी के पास ठाकुर जी की सेवा छोड़ गए थे। ठाकुर जी यानी तस्वीर है छोटी सी, अभी भी है वो। तो रात को चोर आए और वो ब्रह्मचारी जो था उसको पीट पाट के, उनका यही था कि वहाँ ठाकुर जी की सेवा में चांदी के बर्तन, और ठाकुर जी स्वयं चांदी की फ्रेम में, तो वो सब ले गए। ठाकुर जी को भी ले गए, सब बर्तन वर्तन सब चांदी के ले गए। महात्मा जी को पता लगा, हरिद्वार आए, वृंदावन। काफ़ी कुछ इनका पुलिस वगैरह के लोग जानते थे इनको। अब महाराज पुलिस लगी ढूंढने, क्योंकि चांदी के बर्तनों से कोई मतलब नहीं, हमारे ठाकुर जी चले गए। और उनकी स्थिति उस समय, हम थे वृंदावन में, सचमुच में ऐसी स्थिति बन गई थी, अब इनके प्राण नहीं रहेंगे। प्राण क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि ठाकुर जी से उनका इतना ये था, उनको कल्पना ही नहीं थी कि ऐसे सेवा छोड़ के जाएंगे तो ठाकुर जी को ही चोर ले जाएंगे। वो तो चांदी के फ्रेम के कारण चोर ले गए, उनको ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं था चोरों को। पर वो घटना मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि पुलिस की विशेषता देखिए। हालांकि चोरों ने वो फ्रेम वगैरह निकाल के, है ना, ले ली, पर ठाकुर जी को कोई उधर गोवर्धन की ओर कोई थी कुटिया, उसके फूस में ऊपर जो छत होती है उसमें वो जो चित्र था, पता नहीं कैसे, परंतु वो मिल गए ठाकुर जी। इनके प्राण बच गए सत्यानंद जी के। फिर बहुत बड़ा उत्सव किया उन्होंने, भंडारा किया कि हमारे ठाकुर जी लौट आए। और इस समय जो उनको ठाकुर जी को रखा है, वो जो चित्र मिल गया, पहले चांदी की फ्रेम थी, अब सोने की फ्रेम बना। उनका दर्शन वहाँ आप लोग जाओ तो कर सकते हो।
तो चोरों को पता लग गया कि बाबा जी की कुटिया में दीवार में से वो माल निकल गया। अब हुआ क्या, उन दिनों बहुत कड़ी सज़ा होती थी, पुराना ज़माना, तो उस समय तो चोरी की बड़ी कड़ी सज़ा थी। उनके हाथ कटवा दिए गए। फिर भी उन्होंने इस पर कुछ बहुत ध्यान नहीं दिया। अब हाथ कट गए पर उनका तो सब सेवा वेवा हो रही थी, तो चलो जो भी है। पर एक प्रश्न उनके मन में था। तो वो प्रश्न क्या था? उन्होंने ईश्वर से पूछा कि जब मैंने चोरी नहीं की और मुझे उसके यानी चोरी के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, तब मेरे हाथ क्यों कटवाए गए? पहली बात तो है हमने चोरी नहीं की, दूसरा कुछ मालूम भी नहीं था कि भाई चोरों से तुम्हारी मिली जुली थी, और है ना, वो भी वैसी बात भी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में यानी ठाकुर जी जो फल देते हैं, किसी भी कर्म का जो फल देते हैं, तो ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं। वो तो ऐसा संभव ही नहीं है कि भाई जैसे यहाँ लोक में व्यक्ति द्वारा गलती हो सकती है। वो जो घटना महाराज ने सुनाई कि तूफान आया, जहाज जो है डोलने लगा, लोगों को लगा कि अब बचेगा नहीं, तो ये जो है देवता अपना ध्यान में बैठे हैं। पत्नी ने कहा क्या रहे हो? सब लोग है ना इधर उधर अपने को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं और तुम ध्यान में बैठे हो, अब ये जहाज बचेगा नहीं। तो घटना आप लोगों ने सुन रखी है। तो वहाँ उसके पास रिवॉल्वर थी, वो पत्नी की छाती पे रख दिया, बोले कि इसमें ये भरी हुई है। उसने कहा कि क्या तुमको अभी इस समय मजाक सूझ रहा है? पत्नी ने क्या कहा? तो बोले नहीं, इसमें ये है जो गोलियां भरी हुई है। बोले उससे क्या होता है? भाई रिवॉल्वर आपके हाथ में है, इसलिए हमको कोई डर नहीं है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये तूफान जो है वो हमारे ठाकुर जी के हाथ में है। तो व्यक्ति से तो गलती हो भी सकती है। वहाँ एक वाक्य महाराज ने लिखा है कि ये जो घटना है रिवॉल्वर वाली, वहाँ हो सकता है कि गलती से घोड़ा दब जाए, यानी उसका जो वो रहता है उसको घोड़ा कहते हैं, तो घोड़ा दब गया तो बेचारी मर जाएगी। व्यक्ति से तो गलती हो सकती है, पर ठाकुर जी का जो कंप्यूटर है उसमें गलती नहीं होती। तो यहाँ ये जो उसने प्रश्न किया ईश्वर से मन ही मन कि जब मैंने चोरी नहीं की और मुझे उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, तब मेरे हाथ क्यों कटवाए गए? यह मेरे किस अपराध का दंड है? उत्तर मिला। उत्तर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो 12 तारीख को और कल भी और आज भी, और आज क्या कर रहे हैं महाराज से? एक कथा के द्वारा उसी बात को और हमारे दिमाग में बैठाना चाह रहे हैं कि पौरुष करना होगा। तो पौरुष करना होगा तो अपराध बता रहे हैं ठाकुर जी। ईश्वर ने उनके हृदय में बताया कि हमने तुमको काम करने के लिए 2 हाथ दिए थे, जब तुमने उनको बिल्कुल निकम्मा बना दिया। अरे पहले तो भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहिए था, तब तुम्हारा अहम टूटता, तब ना अध्यात्म में आगे तुम्हारी उन्नति होती। और तुम्हारा तो इतना अहम कि जाकर मांगने में शर्म आ गई। अच्छा, अब उनको बिल्कुल निकम्मा बना दिया। पेड़ के नीचे बैठे हैं, कुछ करना है नहीं, सब गांव के लोग आके सब सेवा एवा कर रहे हैं, तब उनको तुम्हारे पास रखने से क्या फायदा है? इसलिए तुमसे छीन लिए गए, यानी तुमसे ये हाथ छीन लिए गए। तो परम पूज्य महाराज श्री आज के इस प्रसंग के द्वारा हम लोगों को बता रहे हैं कि पौरुष जो है उसका जीवन में होना बहुत 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 जरूरी है।
हम लोगों को सन्यास दे दिया। अब सन्यास देने के बाद जो साधना बताई और जो एक सन्यासी का धर्म है, उस सन्यासी के धर्म को, उसका अगर हम निर्वाह नहीं करते तो उसका दंड हमको भुगतना पड़ेगा। ये सन्यासी लोग या जो भी महात्मा लोग, वैष्णव महात्मा भी होते हैं, ये जो भोजन करते हैं, वहाँ पद तो मुझे याद नहीं है, स्वामी ओंकारानंद जी उसको बोला करते थे। पद मतलब पूरा पद नहीं, 2 लाइन का। तो उसका भाव ये है कि ये जो अन्न हम लोग खाते हैं, अगर हमने भजन नहीं किया तो वो जो भोजन है वो आते फाड़ कर निकलेगा, क्योंकि भिक्षा का अन्न है, उसके लिए हम कुछ कर तो रहे नहीं। तो हमको करना क्या है? भजन। तो अब वो भी अगर नहीं किया जा रहा है, तब ये जो खा रहे हैं वो भारी पड़ेगा, वो आते फाड़ के निकलेगा। यानी उसका अर्थ है कि वो जीवन में विस्फोट करेगा। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जब तुमने उनको यानी हाथों को बिल्कुल निकम्मा बना दिया, तब उनको तुम्हारे पास रखने से क्या फ़ायदा है। यानी बहुत ज़बरदस्त कथा है। इस चीज़ को कन्वे करने के लिए, यानी हमारे हृदय में उतारने के लिए कि कितना जरूरी है पौरुष जीवन में, इसलिए तुमसे हाथ छीन लिए गए। ईश्वर ने उनके दिल में यह जवाब दिया। अब बेचारे को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया, है ना, क्योंकि उन्होंने ईश्वर से पूछा मन ही मन और उत्तर भी मिल गया। महात्मा था, संतोष हो गया। यानी जो त्याग वैराग्य की भावना लेकर निकला, तो ईश्वर दोनों बातें करते हैं। जहाँ कमी है उस कमी को दूर करने के लिए भी आवश्यक लीला करते हैं, और जिस भाव से वो व्यक्ति निकला है, तो महर्षि क्या कह रहे हैं अंत में कि महात्मा था, संतोष हो गया। ऊपर भी आया है कि हाथ कटवा दिए गए, फिर भी उन्होंने इस पर कुछ बहुत ध्यान नहीं दिया। तो इसका अर्थ है कि महात्मापना तो उसमें था, पर ये जो कमी थी, यानी पौरुष के ऊपर जोर देने के लिए इस कथा को जिस किसी ने सुनाई होगी, महर्षि ने वो जीवन मुक्ति विवेक वाले प्रवचन में इसको सुनाया। फिर क्या किया उसने? वहाँ से उठा और जाकर फिर दूसरी जगह बैठ गया। यानी अब ये पौरुष शुरू हो गया। वहाँ तो उसी पेड़ के नीचे बैठे रहना है, कहीं जाना ही नहीं है ना। अब चलो हाथ नहीं है, कोई बात नहीं, पाँव तो है, तो पाँव से उठा और जाकर फिर दूसरी जगह बैठ गया। क्यों? नहीं तो फिर पाँव भी कटवा दिए जाए, हाथ तो छीन लिए गए। संन्यास का क्या केवल यही धर्म है क्या कि भगवान की या नहीं, संन्यास धर्म तो पूरा अपने जैसे 4 वर्ण और 4 आश्रम, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भी बड़े विस्तार में 7वें स्कंद में भी और 11 स्कंद में भी, और 4 आश्रम, तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो प्रत्येक आश्रम के क्या नियम है, ब्रह्मचारी को क्या करना है, सेवा वगैरह और सब, गृहस्थ को क्या करना है ना, तो उसके भी पूरे नियम हैं। तो वैसे ही मया सृष्टम वो जो इस समय जो श्लोक, तो अभी जो श्लोक चल रहा है तो उसमें बड़े विस्तार में ब्राह्मण के क्या धर्म है, तो आश्रम को लेकर भी, संन्यास आश्रम में कैसे भिक्षा लेके खाना है, जो गुरु ने बताया है, गुरु की सेवा करनी है, और ये जो
सांसारिक कोई भी चर्चा नहीं, पूरा समय ठाकुर जी के लिए ही देना है, आदि आदि। तो संन्यास धर्म में विविधिषु संन्यास में, यानी जो संन्यास दिया गया है कि ज्ञान प्राप्त करो, तो उसमें तो जो गुरु सेवा और जो साधन बताया गया है, यानी जप, और जप के अलावा अपना जीवन यानी सदाचार, सच्चरित्र। तो सच्चरित्रता पे भोजन में संयम आदि, तो इसके लिए पूरे जितने यम हैं, तो यम के अंदर सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और वहाँ पर नियम में शौच यानी पवित्रता, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान। और उसके बाद में ये तो यम और नियम मैंने गिनाए 5-5। एकादश स्कंद में भगवान ने यम और नियम और ज़्यादा गिनाए। उसके बाद ये आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग। अब किसी को अष्टांग योग की, ध्यान आदि की अधिकार नहीं है, तो गुरुजी इसको आश्रम की सेवा बता देते हैं, तो आश्रम की सेवा में लगे। शारदानंद जी को दिया संन्यास, शारदानंद जी अपना जब से संन्यास लिया तब से सेवा में लगे, सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट का। तो विविधिषु संन्यास में सेवा के द्वारा और अपने जो श्रवण मनन निध्यासन यानी जो शास्त्रों का, ये वेदांत का जो अध्ययन है, उसके साथ ही साथ बाद में ज्ञान अगर हो जाए। महर्षि का संन्यास विविधिषु संन्यास नहीं था, विद्वत संन्यास था। 2 प्रकार के संन्यास है। विविधिषु संन्यास यानी अभी इसको अज्ञानी है, पर अब जो गुरु बताएंगे, क्योंकि उसको जब तक परिवार में था तो परिवार का जीविका, अपनी जीविका, माता पिता का ये सब था कर्तव्य, वहाँ से मुक्त कर दिया। तो मुक्त इसलिए किया कि वो भजन करे और कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो जिम्मेवारी अब क्या है? ठाकुर जी का भजन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। तो विविधिषु संन्यास तो वो जो है गुरु अपने मार्ग निर्देशन में सेवा करके और उसको आगे लेते हैं। और विद्वत संन्यास जो है, जैसे महर्षि का संन्यास था, तो उनको तो पहले से ही ज्ञान था। तो विद्वत संन्यास जो है उसमें फिर वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं महापुरुष लोग, अगर ठाकुर जी की वैसी आज्ञा है तो, नहीं तो अपना भजन करते हैं बैठ के एकांत में। तो संन्यास के बहुत कठोर नियम है। नहीं, इसमें जैसे ये महात्मा जी, हाँ, इसमें तो इनको संन्यास तो ले लिया, पर इनको शर्म आती है तो इसका मतलब असमंजसता नहीं, तो इसीलिए संन्यास लिया नहीं, क्योंकि ये जो कथा सुनाई है ना, तो कथा में हमको उतने ही अंश में लेना है। इन्होंने सज्जन घर से त्याग वैराग्य का भाव लेकर निकले और पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। तो अब ऐसे देखते हैं गांव में कि भाई अब ये कुछ नहीं कर रहा है, तो हो सकता है महात्मा है, तो महात्मा बोलने लगते हैं, वो अभी सन्यासी नहीं है। समझे संन्यास की इच्छा होगी इसलिए पूछ रहे हैं। श्री राम जय जय राम।